Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय और अवसर के लिए जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है कि हम परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर यहाँ हैं ऑनलाइन बाइबल स्टडी में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून की ओर से आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में। इससे पहले कि हम आज के इस अध्ययन को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के बड़े शुक्रगुजार हैं, बड़े धन्यवादी हैं कि उसने आपको और मुझे हम में से हर एक को ये अवसर दिया है, ये समय दिया है कि आप और मैं आज जीवितों की धरती पर जीवित पाए जाएं ताकि हम उसकी भलाइयों को देख सकें। और आप सब लोगों का भी बड़ा धन्यवाद कि आप लोग बिल्कुल ठीक टाइम पे यहाँ पहुँचते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और जो शिक्षा आप पा रहे हैं इसमें आप बढ़ते और जड़ पकड़ते चले जाएँ। प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय अवसर के लिए प्रभु जी से, सुबह के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारी अगुवाई करें कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, निगरानी में वचन को सही ढंग से सीख सकें, सुन सकें, सुना सकें, समझ सकें, समझा सकें, ताकि हम सब सुनने और सुनाने वालों पर आशीष हो और सब सुनने और सुनाने वालों की आत्मिक उन्नति हो, जिससे कि हमारे जीवन में ऐसा आत्मिक फल हो और उससे आपको प्रसन्नता मिल सके। पिता दया करें, सारी बातों को प्रभु जी अपने कंट्रोल में रखें ताकि किसी प्रकार से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने पाए। और खास करके पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं शैतान के उस पक्षी के लिए प्रभु जो इस वचन के बीज को चुराने ना पाए, ऐसा अनुग्रह देना हो। ये बीज जिस भी भूमि में डाला जाए वो हृदय रूपी भूमि में ये बीज जड़ पकड़ने पाए और वो ये बीज 100 गुना फलदायक बने, जिससे आत्मिक उन्नति हो और आपका राज्य बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुबह सुबह की नमस्कार पहुँचे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मैं सलाम कहता हूँ और मैं बोलता हूँ आपको शालोम कि प्रभु यीशु की शांति, वो शांति जिसकी आपको सचमुच आज आवश्यकता है, वो आपको मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों पर शालोम, शांति हो। हमारा आज का अध्ययन इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद से 17 पद तक पढ़ेंगे। आज ये इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 7वां भाग है। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 15 to 17 पार्ट 7 आज के लिए मेरे साथ निकालें आप। हमारा थीम चल रहा है 2 अध्याय का 11 पद के ऊपर जो है मसीह में एक। मसीह में एक, हम सब लोग आपस में जो है मसीह में एक हैं। अब ना कोई अमीर रहा, ना कोई गरीब, ना कोई अनपढ़, ना कोई पढ़ा लिखा, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई नया, ना कोई पुराना, हम सब मसीह यीशु में एक हैं। एक हो जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कहना तो कभी कभी मुझे लगता है, कहना कभी कभी बड़ा आसान हो जाता है कि हम सब एक हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है कभी कभी। जैसा भी है, लेकिन परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करें, मदद करे, सहायता करे कि ये बातें जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, ये हमारे व्यवहारिक मसीह जीवन में पाई जाए, प्रतिदिन के व्यवहारिक मसीह जीवन में पाई जाए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद से 17 पद तक। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 15 to 17 मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बैर को मिटाया है। बैर आप समझते हैं, बैर का मतलब होता है एक शत्रुता। और वो शत्रुता किसको कहा गया? व्यवस्था को कहा जा रहा है यहाँ पे बाइबल में, बैर। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को, यानी कि व्यवस्था को, बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर, प्रभु यीशु मसीह ने, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने। हम लोग इफिसियों की पत्री पढ़ रहे हैं। इफिसियों की पत्री में संत पौलुस
विश्वासियों को ये बात सिखा रहे हैं जो अभी प्रभु में आ रहे हैं, जैसे कि आप हैं, मैं हूं और दूसरे लोग जो आएंगे, अभी जो आ रहे हैं या जो आने वाले हैं, सबके लिए ये बात लागू होती है और ये शिक्षा सभी के लिए है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस बात को देखेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 15, पौलुस कहते हैं, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था, अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। प्रभु यीशु मसीह ने यहां आकर के, जैसा कि आप और मैं जानते हैं, न्यू टेस्टमेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के अकॉर्डिंग, मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूं, लोप करने नहीं आया हूं, बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए व्यवस्था को पूरा किया है। उस व्यवस्था को, जो 2 भाग हैं व्यवस्था के 2 भाग हैं। पहला भाग है नैतिक, व्यवहारिक, जिसे कहते हैं नैतिक, हमारे व्यवहार में पाई जाने वाली नीतिबद्ध बातें जो होना ही चाहिए, और वो थी 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स। ये नैतिक व्यवस्था है जो हर एक यहूदी इजरायली इसका पालन करता है। अगर उसका पालन नहीं करते तो परमेश्वर की ओर से दंडित किए जाते, और अगर परमेश्वर की ओर से दंडित नहीं किया जाते तो लोगों की तरफ से दंडित किए जाते, क्योंकि जो लोग व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग थे, जो परमेश्वर के भवन का, उसकी व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग थे, वो भी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया करते थे, दंडित करने का। और ये बहुत निहायत जरूरी था, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, किसी मनुष्य की दी हुई नहीं थी। और यही वजह थी कि परमेश्वर की व्यवस्था का आदर किया जाता था, उसका पालन किया जाता था। नैतिक व्यवस्था, व्यवस्था एक है, इसके 2 भाग हैं। पहला नैतिक, जिसमें 10 आज्ञाएं आती हैं। तू अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और की उपासना आराधना ना करना। आप और मैं जानते हैं इस बात को। ना किसी की सूरत, ना किसी की मूरत खोद करके बनाना, ना किसी स्त्री की, ना किसी पुरुष की, ना किसी जीव जंतु की, ना आकाश के किसी गण की, ना जल जंतुओं की, ना पृथ्वी पर रेंगने चलने फिरने वाले चौपायों की। किसी भी प्रकार का कोई आकार, कोई स्ट्रक्चर अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए किसी प्रकार से कोई मूर्त मत गढ़ लेना। 10 आज्ञाओं में ये वाली बातें पाई जाती हैं। तू अपने माता पिता का आदर करना, तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, तू खून न करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। इस प्रकार से 10 आज्ञाएं दी गई, और जिसका मसीह विश्वासी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, और हमसे ज़्यादा अच्छे से तो यहूदी लोग जानते थे, क्योंकि वो उसका पालन भी करते थे। हम लोग तो बहुत बाद में आए, मैं तो बहुत बाद में विश्वास में आया। जब मैं विश्वास में आया तो तब तक प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ, यानी कि सब कुछ सही कर चुके थे। लिखा कि और अपने शरीर में बैर, ध्यान देकर के सुनिएगा आप, व्यवस्था को बैर कह रहे हैं संत पौलुस, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में, अपनी देह में, अपनी जान पर खेल के, अपने जीवन में बात को पूरा करके लिखा है, अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था, वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी। पहली बात नैतिक व्यवस्था थी, आज्ञाओं की, अपने आप को बचा के रखने की, परमेश्वर के वचन की अधीनता की। और दूसरी, इस व्यवस्था का दूसरा जो भाग था वो था संस्कारिक भाग, संस्कारों को पूरा करना, क्रियाकलाप पूरे करना, क्रियाकलाप पूरे करना। व्यवस्था में के मुताबिक भेंट, बलिदान चढ़ाना, शुद्ध करना, धोना, साफ रखना, ये वाली बात है। यह व्यवस्था का दूसरा भाग है। पहला भाग नैतिक है, याद रखिएगा आप, और दूसरा भाग है संस्कारिक भाग, जो परमेश्वर ने ही ठहराया था कि किस प्रकार से परमेश्वर की वेदी पर संस्कार किए जाएं, भेंट और बलिदान चढ़ाए जाएं, किस प्रकार से सुबह के, दोपहर के और शाम के बलिदान चढ़ाए जाएं, किस प्रकार से प्रतिदिन के, किस प्रकार से सप्ताह के, किस प्रकार से वार्षिक बलिदान अर्पण किए जाएंगे। ये संस्कारिक विधियां थी। एक नैतिक विधि थी जिसका प्रतिदिन के जीवन में पालन होना चाहिए परमेश्वर के वचन के मुताबिक, और दूसरी थी संस्कारिक।
इस संस्कारिक विधि के रहते अन्य जातीय लोग, जो गैर यहूदी लोग थे, गैर इजरायली लोग थे, वो परमेश्वर के भवन में, उसके पवित्र मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते थे। असंभव था कि वो इस संस्कारिक विधि के अनुसार वहां प्रवेश कर पाते, नामुमकिन था ये। इस व्यवस्था की वजह से यहूदी और गैर यहूदी लोगों में एक बड़ा गैप था, दोनों को सेपरेट किया गया था, दोनों को अलग करके रखा हुआ था। और ये परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। लिखा है कि और अपने शरीर में प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था का अंत किया, व्यवस्था को पूरा किया अपने शरीर में, नैतिक व्यवस्था का भी और संस्कारिक व्यवस्था का भी पालन प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। और बाइबल बताती है कि वो लोग जो व्यवस्था का पालन किया करते थे वो भी व्यवस्था के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते थे। मसीहों में भी आज कई ग्रुप ऐसे हैं जो फिर से लोगों को व्यवस्था की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था के अनुसार किसी का उद्धार नहीं है। गलातियों की पत्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यवस्था का पालन करने वालों और विश्वास के द्वारा उद्धार पाने वालों के बीच में बहुत बढ़िया तालमेल के साथ, बहुत बढ़िया स्पष्टता के साथ शिक्षा देती है। गलातियों की पत्री, यहां लिखा है एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 15 में, और अपने शरीर में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ऐसा बलिदान दिया, इस प्रकार का सैक्रिफाइस किया कि यीशु मसीह ने नैतिक रीति से भी और बलिदान करने की रीति से भी, प्रभु यीशु मसीह ने संस्कारिक रीति से भी और नैतिक रीति से भी, दोनों बातों से व्यवस्था का पालन किया। और लिखा है कि और प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। अब आपके और मेरे लिए पूरा करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। और इसका अर्थ यह नहीं है कि अब आपको आज्ञाएं पालन नहीं करनी पड़ेंगी, इसका अर्थ यह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उद्धार की आज्ञा, उद्धार की व्यवस्था को पूरा किया है। जिस प्रकार से आपको मुझे उद्धार पाना चाहिए था, वो बात प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन के लिए, आपके और मेरे जीवन के लिए सारी बातों को पूरा नहीं कर दिया कि जिसमें कि आपको और मुझे जिन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए उनको भी हम मानना बंद कर दें। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। अगर वो ऐसा कहते तो वो गॉस्पेल ऑफ जॉन में प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उनको मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आपके और मेरे लिए नैतिक और सांस्कारिक व्यवस्था को पूरा किया है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना लगभग नामुमकिन था मनुष्य जाति के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी पर के दिनों में, अपने दैहिक जीवन में, शारीरिक जीवन में उन सारी बातों को पूरा किया, सब बातों का पालन किया प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक वैसे ही सांस्कारिक विधि को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे लिए एक जीवित बलिदान बने, और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ करके एक महायज्ञ किया। क्रूस एक महायज्ञ, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा बलिदान दिया, एक ऐसा अनुष्ठान किया जो अब यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए अब बार बार कोई बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए, उसके लिए नहीं। लेकिन आज भी आपको और मुझे नैतिक जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का पालन करना पड़ता है कि क्या करना चाहिए आज के दिन में मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये कभी भी नहीं है कि आप और मैं हर बात से मुक्त हो गए। अब आपको और मुझे एक मसीह जीवन जीने के लिए, एक आज्ञाकारी मसीह जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन व्यतीत करने के लिए आपको और मुझे आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको और मुझे अपने चाल चलन का, अपने व्यवहार का, अपने बोली भाषा का, अपने तौर तरीकों का ख्याल रखने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जीवन से, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं एक बदला हुआ व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया गया व्यक्ति हूं, मैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से शुद्ध और सिद्ध किया गया व्यक्ति हूं, तो मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। यह झूठ होगा, फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल के बहुत सारे विद्वान इस बात को कहते हैं, संत पौलुस ने भी इस बात को कहा है कि यदि हम बार बार पाप ही करते रहें, अगर हम बार बार पाप करते रहें तो इसका मतलब क्या है कि अनुग्रह ज्यादा होगा? नहीं। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे धो दिया, शुद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब आपको मुझे उसके बताए हुए, उसके ठहराए हुए सिद्धांतिक मार्ग पर चलना चाहिए, उन बातों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। और यदि इसके बावजूद भी हम में से किसी से किसी प्रकार का कोई पाप हो जाता है, तो बाइबल ऐसा बताते तो भी परमेश्वर के दाहिने हाथ हमारा एक अधिवक्ता, हमारा एक बचाने वाला, छुड़ाने वाला अभी भी है, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु का लहू हमें आज भी, नया जन्म पाने के बाद भी, सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मेरे प्रियो कि आपको और मुझे पाप करने से बचना ही नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है। अगर इसका अर्थ ये होता कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है, अब आपको और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि फिर बाइबल को खत्म हो जाना चाहिए था। कुछ बाकी नहीं बचा मेरे लिए करने के लिए। अब मैं जो मर्जी करूं, जैसे मर्जी चलूं, जैसे मर्जी जो मर्जी करूं, मैं पूरी तरह से फ्री हूं। स्वतंत्र तो मैं हूं, लेकिन जिम्मेवारी के साथ। फ्रीडम है मेरे पास, बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्वतंत्रता मुझे मिली है, उस स्वतंत्रता की मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी भी बनती है कि मैंने इस स्वतंत्रता का किस प्रकार से इस्तेमाल किया है। मुझसे इसका भी हिसाब लिया जाएगा कि मैं जिम्मेवारी के साथ क्या मैंने इस जीवन को जिया है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्रता तो दे दी है, लेकिन आपके पास साथ साथ जिम्मेवारी भी है कि अब आप उस स्वतंत्रता में कैसा जीवन जीते हैं। अब आप उस स्वतंत्रता को किस प्रकार से जिएंगे। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने उस बैर को, व्यवस्था को अपने शरीर में पूरा कर दिया, मिटा दिया, हटा दिया। व्यवस्था के दो भाग हैं, पहला नैतिक और दूसरा क्रियाकलाप करने वाला। पहला नैतिक और दूसरा संस्कारिक, संस्कार की विधियों के अनुसार जो किया जाता था। ऐसा लिखा है, पौलुस बताते हैं, कलीसिया को कह रहे हैं, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को मिटा दिया, इसलिए कि दोनों से, नैतिक व्यवस्था से भी और संस्कारिक व्यवस्था में से भी निकाल करके दोनों में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। दोनों से, अपने में, प्रभु यीशु मसीह स्वयं में। किसी भी मनुष्य का मेल परमेश्वर से यीशु मसीह के बगैर नहीं हो सकता। बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि साल भर लोग नैतिक और सांस्कारिक बलियों का अर्पण किया करते थे, इसमें लगे रहा करते थे, लेकिन वो हर साल किया करते थे। वो हर साल इसलिए किया करते थे क्योंकि बार बार पाप किया करते थे और बार बार बलिदान किया करते थे। बार बार पाप किया करते थे और बार बार संस्कार किया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, छुटकारे के लिए, शुद्धता के लिए, संस्कारिक के लिए, नैतिकता के लिए एक ही बार बलिदान करके सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको बार बार कोई अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करके, उस पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली धार्मिकता, पवित्रता को अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसी धार्मिकता और पवित्रता का ख्याल रखते हुए कि ये किसी प्रकार से हर्ट ना हो। प्रभु यीशु मसीह के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं आप, मैं भी। हम जिम्मेवार लोग हैं। जो चीज हमें सौंप दी गई है, हमसे इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा कि हमने इसके साथ कैसा व्यवहार किया है। याद रखिएगा, इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको पूरी तरह से छोड़ दिया गया है सब कुछ करने के लिए, जो मर्जी करने के लिए। अगर जो मर्जी करने के लिए छोड़ दिया जाता तो इब्रानियों 10:27 में ऐसा बिल्कुल ना आता। उसका लेखक ये ना कहता कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो ये कहते हैं, इब्रानियों 10:27 में लिखा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बार बार लगातार पाप करता रहे तो उसके लिए शुद्ध होने के लिए फिर कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं रहा। जब मैंने सच्चाई को जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने ये वाला काम कर दिया है, तो अब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की उस सच्चाई में पाए जाएं और उस आज्ञा की अधीनता में जो हमें वचन के मुताबिक दी जाती है। याद रखिएगा आप इस बात को। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद बार बार पाप ना करें, इसके लिए आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपके पास कुछ विधियां और कुछ कायदे कानून बाइबल से पहुंचाए गए हैं। नए नियम में भी कुछ आज्ञाएं आपके पास पहुंचाई गई हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस प्रकार से आपको जीना है, किस प्रकार से नहीं जीना है। अगर आप उन बातों का ध्यान करते हुए नहीं चल रहे हैं तो याद रखिएगा, सावधानी हटेगी और दुर्घटना घटेगी। मैं स्पेशली ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ क्रूस पर किया है वो बात आदरणीय है। उसके अलावा आपको और मुझे कुछ दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से जीवन जीने का आपको और मुझे आज्ञा दी है, विधियां बताई हैं, उसके अनुसार तो जीना ही पड़ेगा। आपको और मुझे इस प्रकार से नहीं छोड़ दिया गया कि हम जो मर्जी कर सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां लिखा है कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। नैतिक व्यवस्था और सांसारिक व्यवस्था में से, दोनों को लेकर के अपने में से
अपने में एक ऐसा मनुष्य तब तैयार करे, एक ऐसा व्यक्ति तैयार करे और उसका मेल करा दे परमेश्वर के साथ। व्यवस्था, नैतिक और संस्कारिक व्यवस्था का पालन करने वालों का मेल कभी भी परमेश्वर से नहीं हो पाता था, क्योंकि व्यवस्था की विधियों पर, व्यवस्था की रीति पर परमेश्वर तक पहुंचना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। बार बार हर साल उनको बलिदान किया करने पड़ते थे। और मेरी बात याद रखिएगा आप कि बार बार रिपीटिशन में वो काम किए जाते हैं जो परफेक्ट नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते। आप एक दीवार में एक कील को एक बार ठीक से ठोक दीजिए, बार बार उस कील वो वहां से नहीं निकलेगी, फिर बार बार नहीं निकलेगी। अगर वो बार बार निकलती है कील, तो इसका मतलब यह है कि कील ढीली हो गई है, वो जगह में कील फिट नहीं बैठ रही है, वो जगह कील को नहीं पकड़ रही है और कील उस जगह को नहीं पकड़ रही है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि एक ही बार परफेक्ट बलि किए जाने के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था में, दोनों व्यवस्था में, नैतिक और संस्कारिक व्यवस्था दोनों में, अपने दोनों को लेकर के अपने में से एक नया मनुष्यता बनाया और उसका परमेश्वर से मेल करा दिया। परमेश्वर से मेल कराने का एक ही जरिया, एक ही संसाधन है इस पृथ्वी भर में, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की बातें बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा से आप और मैं बलिदान करने से, धार्मिक अनुष्ठान करने से बच जाते हैं। अब आपको और मुझे करने की जरूरत नहीं है, अब हमें करने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बदल दिया है। एक नई व्यवस्था है प्रभु यीशु मसीह की, जिसे लोग कहते हैं पहाड़ी उपदेश, सरमन ऑन द माउंट। दिस इज द न्यू लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर का नया कानून है ये हमारे लिए, सरमन ऑन द माउंट। आ गई ना फिर से आज्ञाएं। आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है? तो फिर सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश का क्या होगा फिर? यहां लिखा है कि अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ मेल करा दे प्रभु यीशु मसीह, अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके। वो वाला मनुष्य नहीं जो नैतिक व्यवस्था का और संस्कारिक व्यवस्था का पालन करता रहा और हमेशा ही करता था और बार बार गिरता था, बार बार उठता था, बार बार गिरता था, बार बार उठता था। एक ऐसा सिद्ध मनुष्य तब प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए तैयार किया, उत्पन्न किया प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप में से, पैदा किया प्रभु यीशु ने। जैसा पौलुस कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तक तुम सब के सब मैं मसीह यीशु का रंगरूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। जन्म देना कहते हैं इसे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे आत्मा में पैदा किया है। हमारे माता पिता ने हमें शरीर में पैदा किया है, हमारे माँ बाप ने हमें शरीर में पैदा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मा में पैदा किया है। और यह है प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश, जो आज परमेश्वर से मुलाकात करती है। जो बच्चे प्रभु यीशु मसीह ने पैदा किए हैं, वो रोज परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं। और यहूदी लोग डरा करते थे इस बात से, वो कभी भी अपने परमेश्वर का नाम लेने से घबराते थे। बाइबल में लिखा कि तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना। और यहूदी लोग, इजरायली लोग आसमान का खुदा, आसमान या स्वर्ग वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे। हम बार बार पुकारते रहते हैं यहोवा यहोवा यहोवा, अब्बा, हे पिता, हे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह में एक नया मनुष्य तो पैदा हुआ जिसका परमेश्वर से मेल हो गया है। मेरे साथ निकालिए आप कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद। कुलूसियंस चैप्टर 2 वर्स 14। कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद। बहुत बेहतरीन बात है ये, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये पद। लिखा है कि और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में बैर अर्थात व्यवस्था को लिखा है, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे खिलाफ था, हमारे नाम पर था, हमारे खिलाफ था। हमारी एक फाइल थी परमेश्वर के पास, जो हमारे पाप, हमारे गुनाह, कहना चाहिए कि हमारा काला चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा परमेश्वर के पास था और वो रिटर्न में था वहां पे। और लिखी हुई चीज को कोई नहीं काट सकता। अगर आपने काटा तो पता पड़ जाएगा पढ़ने वालों को कि इससे पहले यहां पे कोई वर्ड लिखा हुआ था जो इसको इन्होंने मिटाया है।
काट दिया जिसे, आप छिपा नहीं पाए। प्रभु यीशु ने क्या किया, लिखा है कि और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। व्यवस्था के अनुसार इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 22 पद में लिखा है, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। हमारे पाप भी लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। हमारे विचार, विवेक, कल्पनाएं, भावनाएं, हमारा देखना, सुनना, सूंघना, चलना, बोलना, हमारा खर्चा करना भी, पैसा तो आप ही का है, याद रखिएगा आप, लेकिन परमेश्वर आपसे इसका भी हिसाब लेगा। आप ये मत सोचिए, थोड़ा सा मैं अलग हट जाता हूं अपने टॉपिक से, आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपने 10वां हिस्सा दे दिया, दशवांश दे दिया, अब आप बाकी के पैसे का कुछ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये शैतान का काम है आपको गलत शिक्षा देने के लिए। शैतान ये चाहता है कि आप परमेश्वर की विधि और विधानों का, परमेश्वर की आज्ञा का, उसके विचारों का खंडन करें और उल्लंघन करें। आप ये कहते हैं कि जो कुछ मेरे पास है परमेश्वर का है, परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर नहीं दिया है। इसका मतलब आपकी पूरी महीने भर की सैलरी परमेश्वर ने आपको दी है और आपने परमेश्वर के दिए हुए में से 10% निकाल के परमेश्वर को दे दिया। अब 10% आपने परमेश्वर को दे दिया तो आप क्या सोचते हैं कि 90% आपका है? वो भी परमेश्वर का ही है और परमेश्वर आपसे उसका भी हिसाब लेगा। आपसे परमेश्वर उस 90% का भी हिसाब लेगा कि आपने आनंद फानंद में कहां खर्चा किया, उसे कहां बर्बाद कर दिया उस पैसे को, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब में, किस प्रकार की अपनी शारीरिक और सांसारिक लालसा, वासनाओं को पूरा करने में पैसा लगाया आपने। बचे हुए नहीं है यहां पर में 10% देकर के ये मत सोचिए आप। और जो लोग 10% नहीं देते हैं पूरा का पूरा, उनसे भी हिसाब लिया जाएगा, 90% का भी हिसाब लिया जाएगा। अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरे पास सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, तो वो मालिक है तो वो हिसाब जरूर लेगा फिर आपसे, याद रखिएगा, फंस गए आप। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, तो मान लीजिए मैं फंस गया हूं ये वाली बात कह के, मैंने उसको मालिक बना दिया है। अगर वो इन सारी चीजों का मालिक है तो मालिक हिसाब किताब ले सकता है आपसे भी और मुझसे भी। गलत है क्या मेरी बात? बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहां लिखा कि और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। प्रभु यीशु मसीह ने उसको मिटाया, अपनी देह में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में मिटाया, अपने ऊपर उन सारी चीजों को लेकर के एक ही बारी में कंप्लीट कर दिया, एक ही बारी में कंप्लीट कर दिया, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। किसके सामने से हटाया? परमेश्वर के सामने से हटाया, शैतान के नहीं, परमेश्वर के सामने से हटाया, क्योंकि हम सबका न्याय परमेश्वर को ही करना था। परमेश्वर ही समस्त मानव जाति का न्याय करेगा और परमेश्वर ने अब न्याय करने का काम अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी पर के दिनों में परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करके, उसके अनुसार बलिदान करके, उन सारी बातों को, उन सारे पापों को, आपके और मेरे पापों को, हर एक उस स्त्री पुरुष के पापों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हटा दिया परमेश्वर के सामने से, मिटा दिया। अब वो दिखाई नहीं देते परमेश्वर को। अब परमेश्वर को वो दिखाई देता है जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जो कुछ परफेक्टली, पूरी तरह, बेहतरीन तरीके से सिद्ध बलि के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने किया है। बस परमेश्वर को अब वो दिखाई देता है। हमारा कच्चा चिट्ठा मिटा दिया गया है, हमारे पापों का लेखा जोखा, हमारे गुनाहों, पापों का, अधर्म का, अपराध का लेखा जोखा मिटा दिया गया है। अब कुछ बाकी नहीं बचा। लिखा है ऐसा यहां पे, मेरे साथ निकालिए आप इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 16 पद, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 15-16, मेरे साथ देखिए आप। लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य पैदा करे पहले और फिर उसका मेल परमेश्वर से कराए। बिना नई सृष्टि बने आपका और मेरा परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता है। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। परमेश्वर से मिलाए दोनों को। दोनों का मतलब क्या है? उन लोगों को भी जो भवन के अंदर रहा करते थे, परमेश्वर के भवन में उपासना आराधना करते थे, जो नैतिक व्यवस्था भी पूरी करते थे और संस्कारिक व्यवस्था भी पूरी करते थे, उन यहूदियों का भी और हम गैर यहूदियों का भी, उन इजराइलियों का भी और हम गैर इजराइलियों का भी, दोनों का मेल अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ होता है।
उनको भी लेकर के और हमें भी लेकर के प्रभु यीशु मसीह अपने में अब एक ऐसा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तैयार करेगा, एक ऐसा मनुष्य तैयार करेगा जिसका मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। जो लोग नैतिक और जो लोग संस्कारिक विधियों का पालन किया करते थे, उनका भी मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं हो पाता था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इफिसियों की पत्री 1 पद के मुताबिक परमेश्वर ने पहले से ही ऐसी योजना बना रखी थी कि वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, दोनों का एक साथ अपने साथ मेल कर ले। यहां लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलवाए, उन लोगों को भी जो परमेश्वर के भवन में आना जाना कर सकते थे और उन लोगों को भी जिनको पापी अन्य जाति होने की वजह से परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। उन दोनों को लेकर के एक परफेक्ट मनुष्य बना करके दोनों का परमेश्वर से मेल कराए। उसने आकर, कितनी बेहतरीन बात है, उसने आकर तुम्हें, हम गैर यहूदियों को जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे यहूदी लोग, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात आकर के गॉस्पेल ऑफ जॉन में सारे यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों को कही थी कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता से मेल मिलाप नहीं कर सकता है, कोई पिता के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं आ सकता है, कोई पिता के साथ उसके संबंध में आकर के उसके स्वर्ग की चीजों का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है मेरे बगैर। यहूदी भी और गैर यहूदी भी, ज्यूश और नॉन ज्यूश, कोई भी बिना यीशु मसीह के नहीं मिल सकता था। बिना यीशु मसीह की सहायता के, बिना यीशु मसीह का उपयोग किए, बिना यीशु मसीह को इस्तेमाल किए, बिना प्रभु यीशु मसीह को अपनाए, हम में से कोई भी परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकता था। नैतिक और संस्कारिक विधियों का पालन करने वाले लोग भी परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते थे, और उनकी तो बात बहुत दूर की है जो यहोवा के भवन में प्रवेश ही नहीं कर सकते थे अन्य जातीय लोग। मेरे साथ देखिए आप, कुलुसियों की पत्री 1:20 पद, कुलुसियंस चैप्टर 1:20 लिखा कि और उसके क्रूस पर, और उसके यानी कि यीशु मसीह के, कुलुसियों की पत्री 1:20 पद, कुलुसियंस चैप्टर 1:20 लिखा कि और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे वे स्वर्ग में की हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा परमेश्वर आपके साथ, पृथ्वी पर के लोगों के साथ और स्वर्गीय वस्तुओं के साथ, स्वर्ग में की वस्तुओं के साथ मेल कर लेगा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से। इब्रानियों की पत्री का लेखक इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 22 पद में ऐसा बताता है। निकालिए आप मेरे साथ, देखिए, हिब्रू, लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22 लिखा है इब्रानी 9:22 में, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, यह सच है बात। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लेकिन यह ऐसा लहू था जो हर साल बहाना पड़ता था, हर बार बहाना पड़ता था, हर पाप के बाद बहाना पड़ता था। लेकिन आज जब मसीह लोग पाप करते हैं तो आज बलिदान नहीं देना पड़ता, बस केवल प्रभु यीशु मसीह को पुकारा जाता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर, उसके लहू पर विश्वास किया जाता है, क्योंकि उसका लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है, फिर वो चाहे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के क्यों ना हो। आप क्या करेंगे परमेश्वर को पता है इस बात का। इसीलिए उसने बार बार बलिदान देने वाला, बार बार लहू बहा देने वाला, बार बार
ये वाला काम करने के लिए उसने एक ही बार सिद्ध बलि प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के पाप अपने पर उठाए और एक ही बारी में ऐसा काम कर दिया, ऐसा बलिदान किया कि अब बार बार उद्धार पाने के लिए बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है, बस उस पर विश्वास करना। लेकिन याद रखिएगा आप, इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं बनता कि अब से आपको आज्ञाओं का पालन नहीं करना है। अगर ऐसा होता तो मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा कहीं पे पढ़ा है, लिखा है कि हम अगर आज भी पाप करते रहते हैं, बार बार पाप करते हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र को प्रतिदिन बार बार अपने पापों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। एक बार गैर मसीह लोगों ने, एक बार उन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु 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 पुकारने वाले लोग जब पाप करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि वो बार बार उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। मसीह लोग, नया जन्म पाए हुए लोग बार बार कष्ट दे रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं यीशु मसीह को। अगर यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान कर दिया था, जो कुछ मसीह लोग ऐसा समझते हैं फिलिपियों की पत्री के मुताबिक कि प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। मैं उन्हीं से कह रहा हूं ये वाली बात। अगर आप बार बार पाप करते रहेंगे तो आप बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते रहेंगे, ऐसा लिखा है बाइबल में। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों का बोझ उठा लिया, हमें पापों से छुड़ा लिया कि अब हम आगे को पाप ना करें, अब आगे को पाप ना करें। याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो दूसरी जगह पर स्थान ढूंढती फिरती है, जब नहीं मिलता तो वापस उसी जगह घर में लौट आती है। जिन चीजों से प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया था, याद रखिएगा वो चीजें वापस लौट सकती हैं अगर आपने आज्ञा का उल्लंघन करके उनके लिए रास्ता खोला तो। याद रखिएगा आप इस बात को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल बता रही है इस बात को। साफ शब्दों में लिखा है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 16 और 17 पद, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर, दोनों को, यहूदी और गैर यहूदी दोनों को, क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या यहूदी और क्या यूनानी, अब कोई भी क्यों ना हो, दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल कराए, परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। नामुमकिन था हम गैर यहूदियों का यहोवा परमेश्वर में हिस्सा और भाग पा लेना। नामुमकिन था हमारा यहोवा की वाचाओं में, जो उसने इजरायली कौम के साथ की थी, उसकी प्रतिज्ञाओं में, वाचाओं में, उसकी बेहतरीन वायदों में हमारा सहभागी होना नामुमकिन था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ऐसा हो सका है। इसके लिए हमें इस बात का आदर करना चाहिए। मेरे साथ निकालिए आप गलातियों की पत्री 2 अध्याय, गलातियों की पत्री 2 अध्याय 15 और 16 पद। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 15 और 16 पद। पौलुस बताते हैं यहां पे, हम तो जन्म से यहूदी हैं। यहूदी लोग इस बात को कहते हैं और उन्हें इस बात को बोलने में बड़ा प्राउड फील होता था तब भी, उनको प्राउड फील होता है आज भी। यह कहने का अर्थ है कि वी आर द चूजन पीपल ऑफ गॉड, वी आर द चूजन पीपल ऑफ ऑलमाइटी गॉड। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा चुनी गई प्रजा है, यह कहने का अर्थ। गलाशियंस चैप्टर 2 वर्स 15, गलातियों नगर की कलीसिया के नाम पत्री, उसका 2 अध्याय 15 पद। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातीय नहीं। यहूदी लोग अन्य जातियों से कोई रिश्ता नहीं रखते थे। उनका मानना यह था कि सामरियों में दुष्ट आत्माएं रहती हैं। अन्य जातीय लोग जीवते परमेश्वर की उपासना आराधना नहीं करते, ना ही उनके पास उस परमेश्वर के नियम कायदे कानून थे। यह यहूदी लोगों का सोचना है और वो कोई रिश्ता नहीं रखते थे गैर यहूदियों से। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, यहूदियों ने खूब भरसक व्यवस्था का पालन किया है। और आज भी कई सारे ऐसे पंथ शुरू हो चुके हैं, चर्च ऑफ गॉड वाले। कोरिया से एक चर्च ऑफ गॉड शुरू हो चुका है, ओनली जीसस वाले और यहोवा विटनेस वाले। वो लोगों को पुरानी व्यवस्था पर ले जाना चाहते हैं
सबत के विश्राम शनिवार में प्रवेश करवाना चाहते हैं। और गलातियों की पत्री बताती है अगर कोई व्यवस्था का पालन करेगा तो उसका न्याय भी व्यवस्था के अनुसार होगा, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएगा उसका न्याय विश्वास के अनुसार ही होगा। और विश्वास के द्वारा से आप बचाए जाएंगे, व्यवस्था के द्वारा से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि व्यवस्था सबको मार डालेगी। बाइबल में ऐसा लिखा है कि तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। अब जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह ने आपको दे दी है, अलर्ट रहें, चौकस रहें, चौकन्ने रहें कि यह धार्मिकता अशुद्ध ना हो जाए, ये अपवित्र ना हो इस संसार में। इसको आप सेफ और सिक्योर करके रखें। बार बार पाप करना, बार बार क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाना आपके हाथ में है कि करना क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति यदि पाप करे तो वो नरक जाएगा। तब तक कोई व्यक्ति नरक नहीं जाएगा जब तक वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर देगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। जब तक वो यीशु मसीह को छोड़ करके किसी और प्रकार के संस्कार को करने ना लगे, तब तक तो नहीं। लिखा है कि तो भी यह जानकर कि मनुष्य केवल व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। ठहरेगा नहीं। आप और मैं यदि यहां पे आज विश्वास करते हैं तो जब हम मरेंगे स्वर्ग जाएंगे हम तब धर्मी ठहराए जाएंगे, नहीं। आज यदि आप और मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है तो वो आज ही धर्मी ठहरा दिया जाएगा, आज ही धर्मी ठहर जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 24 पद में ऐसा लिखा है, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5 वर्स 24। ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरी बातें सुनकर के मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। वो मृत्यु को पार करके, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वो मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। आपने उसी दिन अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया था जिस दिन आपने पहली बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे नहीं। अगर आप ये सोचते हैं तो आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। स्टिल राइट नाउ वी ऑल आर इन द इटर्नल लाइफ। हम अभी के अभी सारे के सारे जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, अभी इसी वक्त अनंत जीवन में प्रवेश पा चुके हैं। हम अनंत जीवन में हैं इस वक्त। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 16 पर, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। मैं धर्मी ठहरने के लिए कोई क्रियाकलाप नहीं करता, ईमानदारी की बात, कुछ नहीं करता हूं। मैं धर्मी ठहरने के लिए प्रेयर भी नहीं करता हूं, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मुझे मिल चुकी और यहोवा मेरी धार्मिकता हो गया है, और अब मैं प्रभु यीशु मसीह में यहोवा की धार्मिकता हूं। लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद कीजिए कि मेरे किसी भी हाव भाव से, किसी भी व्यवहार से परमेश्वर के किए गए कामों को चैलेंज न मिलने पाए। परमेश्वर को, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु को हर्ट ना होने पाए। उस शिक्षा को जो मुझे मिली है उसे हर्ट ना हो मेरी वजह से। बस जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने बना करके दिया है मैं उस पर चलना चाहता हूं, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे अलर्ट होकर के, क्योंकि मैं जानता हूं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटेगी। 3 अध्याय गलातियों की पत्री 3 अध्याय 28 पर, गलाशियंस चैप्टर 3 वर्स 28 लिखा है कि अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास है ना कोई स्वतंत्र है, ना नर है ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब तुम सब मसीह यीशु में एक हो। एक होने का मतलब यह है कि वो लोग जो भवन की सेवा किया करते थे और वो लोग जो भवन से बाहर रहा करते थे, दोनों, अब हम दोनों एक हैं। हम अन्य जातीय, पापी अन्य जातीय, जैसा कि आप और मैंने पढ़ा गलातियों की पत्री में 2 अध्याय 15 पद में कि अब हम, लिखा है कि हम अन्य जाति, पापी अन्य जाति नहीं है। अब हम भी कह सकते हैं कि हम पापी अन्य जाति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा में शामिल कर लिया है, अपने निज लोगों में शामिल किया है, निज लोगों में शामिल किया। मेरे साथ निकालिए आप लास्ट की बात, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद। 1 Corinthians chapter 3 verse 28, sorry 1 Corinthians chapter 12 verse 13, 1 Corinthians chapter 12 verse 13,
12 अध्याय का 13 पद। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। जो दूर थे उनको और जो पास थे उनको, दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके परमेश्वर से मेल मिलाप कराया है। परमेश्वर से मेल मिलाप कराया है और प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम यहूदियों की प्रतिज्ञाओं में, यहूदियों की वाचाओं में शामिल किए गए हैं। याद रखिएगा, आप बाय बर्थ और ज्योग्राफिकली हम लोग यहूदी नहीं हैं, हमें शामिल किया गया है, एडोप्ट किया गया है हमें। अब हम उनके समान उनकी सारी संपत्ति के वारिस बन गए हैं, वैसे ही जैसे वो वारिस हैं। याद रखिएगा, हमें शामिल किया गया है, हम पैदा नहीं हुए थे वहां पे। अगर आप ये सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ और उस मेल में अब आप और मैं उसमें पाए जाए, इसके लिए आपको प्रयास करना है। इसके लिए आपको अपने सर्वांग व्यक्तित्व की, अपने दिन भर के जीवन की देखभाल करनी है कि आप क्या करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम मुंह से तो अंगीकार करते रहें कि हम मसीह हैं और हमारे कामों से उसका इनकार होता रहे और लोग हमारी बात सुन करके कहें कि इनकी बातें और चाल चलन में कोई मेल नहीं है। याद रखिएगा आप इस बात को। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं फिर से इस बात को बता देना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे परमेश्वर के साथ। आपका और मेरा मेल किसी मनुष्य के साथ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर के साथ जरूर होना चाहिए। और यदि यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में है तो हम लोगों को एक होना चाहिए आपस में। हमारे आपस के विचारधारा में हम भले ही एक ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों में, प्रभु यीशु मसीह की विचारधारा में, प्रभु यीशु मसीह की सौंप दी गई शिक्षा दीक्षा में तो हमें एक ही होना पड़ेगा। इसमें तो एक ही होना पड़ेगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल के रखे, और पवित्र आत्मा हमारी ये मदद करे कि हम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए काम में मजबूती से स्थिर पाया जाए। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि आज का संदेश, आज की शिक्षा हमारे अंदर जड़ पकड़ने पाए और हम जानने पाए कि हम कहां से आए हैं और हम कौन हैं और हमें क्यों लिया गया है, और हम इन बातों का आदर कर सकें और आपके शिक्षा दीक्षा में स्थिरता से ठहर करके प्रभु यीशु मसीह आपके तैयार किए गए मार्ग पर चलते चले जाएं, उस मेल मिलाप में पाए जाएं प्रभु यीशु जो आपने हमारा परमेश्वर के साथ करवा दिया है। उसे बाहर निकलने का कोई भी हम गलत काम ना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड वंस अगेन गॉड्स पीपल, शालोम ऑन यू।